Hi, I am Dr. Meenu Walia, Director Medical Oncology at Max Institute of Cancer Center. आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है जो सर्विक्स का कैंसर, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो यूट्रस के उस भाग को जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसे सर्विक्स कहते हैं, और जिन कैंसर सेल्स की शुरुआत उस भाग से शुरू होती है उसे हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सो इस पोर्शन में कई बार सेल्स अब नॉर्मल हो जाते हैं और वो कैंसर का रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं जनरली जो अबनॉर्मेलिटी होती है वो टाइम के साथ ठीक हो जाती है, पर अगर वो परसिस्ट करते हैं ये चेंजेस तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्विक्स में जो चेंजेस होते हैं वो सर्वाइकल कैंसर के रूप में सामने आते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन वर्ल्ड वाइड। भारत देश में भी ये दूसरे नंबर पे फीमेल कैंसर डेथ्स को अकाउंट करता है आज की डेट पे। एंड नॉट ओनली दैट, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज। कैंसर डेथ्स तकरीबन 5 लाख से लेडीज वर्ल्ड वाइड सर्वाइकल कैंसर की वजह से हर साल अपनी जान को खो देती हैं। हर 47 मिनट में दुनिया के किसी न किसी भाग में किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस होता है। हमारे अपने देश में हर 8 मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से डेथ होती है। ये है आंकड़े सर्वाइकल कैंसर के। तो सर्वाइकल कैंसर को हम कैसे जल्दी पहचान सकते हैं? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर? किन सिम्टम्स से हम उसको जल्दी पकड़ सकते हैं? तो एक सर्वाइकल कैंसर का बहुत कॉमन सिम्टम है अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग। तो अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के साथ की नहीं है, या इन बिटवीन योर पीरियड्स हो रही हैं, या फिर ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो रही है, या डॉचिंग या पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद हो रही है, तो ये अबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग मे बी एन अर्ली साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इवन अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर लास्टिंग लॉन्गर देन यूजुअल या हेवियर हो गई हैं देन बिफोर, देन वन शुड गो एंड गेट देमसेल्व्स चेक। अगर किसी लेडी की मेनोपॉज हो गया है और मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग एपिसोड्स होते हैं तो ये सर्वाइकल कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। ब्लीडिंग के अलावा इवन अगर अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, वेजाइनल प्राइवेट पार्ट से वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है जो एक लोकल ट्रीटमेंट के बाद नहीं जा रहा है, तो ये डिस्चार्जेस भी एक अर्ली साइन होते हैं सर्वाइकल कैंसर का। पेनफुल पेन अगर महिला को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन महसूस होती है, पेल्विक एरिया में पेन होती है, तो सर्वाइकल कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकती है। अर्ली स्टेजेस में सर्वाइकल कैंसर यूजली कोई सिम्टम्स नहीं कॉज करता है, बट डेफिनेटली जैसे जैसे कैंसर बड़ा होएगा, कैंसर के सेल्स ग्रो करेंगे, कोई ना कोई सिम्टम्स वुमेन को ये सिम्टम्स सामने आते हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल होता है कि सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? तो सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ दोज कैंसर्स विच इज कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन। अ सिंपल वायरस लाइक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी जिसे हम कहते हैं, कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर। और ये इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन लेडीज़ में, सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ में बहुत कॉमन होती है। अप्रॉक्सीमेटली 80% of women will be infected with human papilloma virus in their lifetime. 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस नोन है, और उनमें काफ़ी ज़्यादा 15 के करीब होते हैं जो ऑन्कोजेनिक माने जाते हैं, जो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन अपने आप थोड़े टाइम में विदाउट एनी ट्रीटमेंट डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन है और ऑन्कोजेनिक वायरस की इन्फेक्शन है और वो लंबे टाइम तक हमारे सर्वाइकल सेल्स में स्टे करती है, तो वो सेल्स को कैंसर में परिवर्तित कर देती है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरल इन्फेक्शन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं कॉज करता, काफ़ी और कैंसर्स भी कॉज कर सकता है, जैसे वल्वर कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर। तो काफ़ी और कैंसर्स भी हैं, वेजाइनल कैंसर जैसे बाकी कैंसर भी हैं जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो सकते हैं।
हाउ इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ट्रांसमिटेड? कैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन फैलती है? तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है ये वायरस, ये जेनाइटल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट हो सकता है और इवन नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, माँ से मदर से बच्चे को जा सकता है या फोमाइट्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। किन लेडीज़ में, किन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है? जिन लेडीज़ में सेक्सुअल एक्टिविटी यंगर एज में शुरू हो जाती है या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल बच्चे होते हैं, उनमें से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। जो लेडीज़ धूम्रपान करती हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी स्मोकिंग से भी सर्वाइकल कैंसर का रिस्क को ज़्यादा बताया जाता है। लेडीज़ हु आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट may have a higher risk of cervical cancer। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की महिलाएं, अगर पर्सनल हाइजीन आप नहीं मेंटेन करते हैं या आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपको सर्वाइकल कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैन सर्वाइकल कैंसर बी प्रिवेंटेड? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे? बाय अवेयरनेस, बाय नोइंग दैट सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। उसकी वैक्सीनेशंस होती हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर को जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। यस, सर्वाइकल कैंसर की ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन्स अवेलेबल है और ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। However, to be effective, the human papilloma virus vaccine should be given before the sexual activity starts। तो जितनी यंग एज में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन दी जाती है उतने ज़्यादा इफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं। रिकमेंडेशंस के अनुसार ये 9 साल के बाद ही दी जाती है। आइडली बेस्ट एज टू गिव इज बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। यंग गर्ल्स में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन लगानी चाहिए। फॉक्सी रिकमेंड करती है बिटवीन 9 to 45 ईयर्स ऑफ एज। तो 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज इज़ द रिकमेंडेड एज ग्रुप। और जितनी 9 साल के बाद बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। नॉर्मली हमें वैक्सीन की 3 डोज देनी पड़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन अगर यंगर एज ग्रुप में दी जाती है, अगर 15 साल से कम बच्ची एज ग्रुप में बच्ची को लगाई जाती है तो 2 डोज ही सफिशिएंट है। भारत देश में हमारे पास एट प्रेजेंट 2 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, 2 तरह की सर्वाइकल वैक्सीन अवेलेबल है, गार्डासिल और सर्वरिक्स के नाम से। वैक्सीन के अलावा और क्या करना होता है? स्क्रीनिंग करनी होती है। स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको हम करके रेगुलरली करके हम कैंसर सेल्स को बिल्कुल प्री कैंसर स्टेज में बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, इवन बिफोर अ लेडी डेवलप सिम्टम्स ऑफ कैंसर। और कैंसर को आप स्टेज 0 में बिल्कुल प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट करके और उसको काफ़ी हद तक ठीक करने के चांसेस होते हैं। तो सबसे कॉमन जो स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ करा जाता है उसे हम पैप स्मीयर कहते हैं। पैप स्मीयर एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट अपनी ओपीडी में कर सकती हैं। एक सिंपल फिजिकल जेनाइटल एग्जामिनेशन किया जाता है और आपकी डॉक्टर सर्विक्स वाले एरिया से आपके कुछ सेल्स को कलेक्ट करेंगे, एक स्मीयर लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं। उस स्मीयर से आप में शुरुआत में अगर कुछ अबनॉर्मल सेल्स हैं तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की क्या रिकमेंडेशंस हैं? सो लेस देन 21 ईयर्स ओल्ड में नो टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। Between 21 to 30 years, PAP test should be done every 3 years. From 30 to 65 years, PAP testing every 3 years और PAP and HPV co-testing can be done every 5 years. अगर एक किसी महिला की एज 65 साल से ज़्यादा है और उनकी जो अर्लियर स्क्रीनिंग नॉर्मल है तो उसके बाद उनको आगे टेस्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं है आज की डेट में। Ladies can help reduce the risk of cervical cancer by having regular pap testing, regular screening testing। अगर हम किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ अबनॉर्मल सेल्स अगर मिलते हैं तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, अर्ली ट्रीटमेंट दी जा सकती है और इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको भगवान ना करे सर्वाइकल कैंसर हो जाता है तो यस, उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, उसको ट्रीट किया जा सकता है
बहुत सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है, सर्जरी करी जा सकती है, कीमो रेडिएशन करी जा सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थेरेपीज़ की जा सकती है। आज की डेट में कुछ नई तरह की थेरेपीज़ भी आई हैं और ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर्स कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड अगर वो जल्दी स्टेज में डायग्नोस हो जाता है। चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि ट्यूमर का साइज़ क्या है, स्टेज क्या है और वो किस टाइप का ट्यूमर है, तो ये सब बताता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द टेक होम मैसेज? India accounts for 1/4 of the cervical cancer cases and deaths worldwide. And unfortunately, this is that cancer which is preventable in today's date. Cervical cancer does not develop overnight. It generally takes 10 to 20 years for the lesions which are caused by human papilloma virus to develop into cancer. ये कैंसर बनने में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर कॉज करने में सालों का टाइम लगता है, पर लेकिन सर्वाइकल कैंसर अगर ट्रीट नहीं होता है तो वो जानलेवा हो सकता है। आज की डेट पे हमारे पास ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन्स हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन और सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे इसको जल्दी पकड़ा जा सकता है। तो आपका क्या रोल होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस बढ़ाने में? आप एक एम्बेसडर बन सकते हैं, पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी बच्चियों को यंग एज में, सही एज में वैक्सीनेशन कराएं। अपने आप को आप स्क्रीन कर सकते हैं, बाकी लेडीज़ को इनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने आप को टाइम से स्क्रीन कराएं ताकि अर्ली चेंजेस पकड़े जा सके। एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें ताकि आप अपना रिस्क ऑफ कैंसर को डिक्रीज कर पाएँ। होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल. If yes, then kindly share it ahead. Stay safe, stay healthy and stay tuned.